Hello everyone, here are the solutions for exercise number 7 closed test. I hope आपने पहले खुद से इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा एज आई ऑलवेज से एंड उसके बाद ही आप लोग इसके सॉल्यूशंस देख रहे होंगे। और जिनको नहीं पता है ये एक्सरसाइजेज आपको कहाँ पर मिलती हैं, सो डेली एक्सरसाइजेज आपको मिलती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश मेड इजी विद विभा। लिंक कहाँ मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। सो मेक श्योर आपने उसको ज्वाइन कर रखा हो। डेली एक्सरसाइज आपको वहां पर मॉर्निंग में मिल जाती है। ऑलराइट, चलिए तो अब सॉल्यूशंस देख लेते हैं आज की एक्सरसाइज की। बट बिफोर दैट दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी यू कैन पॉज एंड रीड इट। एंड here are the Instagram, Telegram and Facebook handles English Made Easy with Vibha। तीनों का लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो के। अभी जाकर इसे फॉलो कर लो ताकि आप अपने सारे डाउट्स पूछ पाओ, आपको सारे पीडीएफ्स टाइमली मिलती रहें। ऑलराइट, आ जाते हैं सॉल्यूशंस पर। आज हमारे पास ये क्लोज टेस्ट था। इसमें आपको क्या करना था, देखो आंसर्स आपको ऑलरेडी गिवन है ना। अब ये नहीं पता कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। आपको ऑप्शंस गिवन थे, आप लोगों को यही बताना था कि इन ब्लैंक्स में आप लोगों को अगर यही वर्ड सही लग रहा है तो आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अदरवाइज आपको बताना था कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आप कौन से वर्ड को किस ब्लैंक में रखोगे। ठीक है, तो आ जाते हैं, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट द आंसर्स। द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी डैश इज सेइंग नो। यहाँ पर लिखा है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब तो होता है अकेला होने वाली स्टेट, है ना। लोनली, अलोन, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, उसको कहते हैं हम लोग सॉलिट्यूड। तो अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी सॉलिट्यूड का तो कोई मतलब नहीं बन रहा है ना, फॉर श्योर। तो हम लोग ऑप्शंस पर जाएंगे। स्कॉर्न, स्कॉर्न क्या होता है? स्कॉर्न का मतलब होता है डिसडेन। आप कह सकते हो मतलब किसी को ना, मतलब किसी की वर्थ ना समझना, सामने वाले को देखकर मतलब ऐसा लगना कि ये तो भाई बिल्कुल वर्थलेस है, किसी काम का ही नहीं है, उसको बोलते हैं स्कॉर्न। तो स्कॉर्न तो नहीं आएगा यहाँ। डिबेट, यू ऑल नो। हैक, हैक होता है किसी चीज का हैक, जैसे आप लोग कोई सिस्टम हैक कर लेते हो, है ना। मतलब या फिर आपको किसी चीज का ना कुछ सॉल्यूशन सा मिल गया, उसको आप हैक बोलते हो। नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट भी स्कॉर्न होता है। अभी आपने एक वर्ड देखा स्कॉर्न, कंटेम्प्ट, बोथ हैव सेम मीनिंग। मतलब सामने वाले की कीमत ना समझना, उसको वर्थलेस समझना। सो अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक कुड बी द आंसर, राइट। मतलब अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी का अल्टीमेट सॉल्यूशन, मतलब प्रोडक्टिविटी का अल्टीमेट हैक क्या हो सकता है? सेइंग नो। ठीक है, ना बोलना मतलब एक तरह का ना प्रोडक्टिविटी का अल्टीमेट हैक हो सकता है। नॉट डूइंग समथिंग विल ऑलवेज बी इनकॉम्पिटेंट देन डूइंग इट। इनकॉम्पिटेंट का क्या मतलब होता है? इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है स्किल ना होना। ठीक है, जब आपके पास नेसेसरी स्किल ना हो कुछ काम को करने की। सो नॉट डूइंग समथिंग विल ऑलवेज बी इनकॉम्पिटेंट। स्किलफुल नहीं होगा, स्किलफुल नहीं होगा या प्रोडक्टिव नहीं होगा, है ना। स्किलफुल डजंट मेक एनी सेंस हियर। तो आप लोग क्या कहोगे? नॉट डूइंग समथिंग विल ऑलवेज बी एक्टिव। भाई कुछ ना करना कुछ करने से एक्टिव थोड़ी हो सकता है। कुछ ना करना कुछ करने से एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? टू स्टेट समथिंग क्लियरली, क्लियरली किसी चीज को मेंशन करना। पॉन्डर क्या होता है? पॉन्डर का मतलब होता है सोचना। टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, उसको कहते हैं हम लोग पॉन्डर करना। तो पॉन्डर भी नहीं हो सकता, एक्सप्लिसिट भी नहीं हो सकता। कुछ ना करना फास्टर होता है कुछ करने से। ठीक है, एक तो आप कुछ काम करो, एक आप कुछ काम ना करो, है ना। तो कुछ ना करना ज्यादा फास्टर होगा, अभी आप कुछ कर ही नहीं रहे, सो दैट इज फास्टर देन डूइंग इट। नेक्स्ट, दिस स्टेटमेंट रिमाइंड्स मी ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सेइंग। ये वाली स्टेटमेंट मुझे किस चीज को रिमाइंड कराती है? एक ओल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सेइंग। वो सेइंग क्या है वो बताई गई है। रिमेंबर दैट देयर इज नो कोड फास्टर देन नो कोड। नो कोड से फास्टर कोई कोड नहीं है ना। द सेम आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या होता है? आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो आइलैंड्स का तो यहाँ पर कोई मतलब बन ही नहीं रहा ना, आइलैंड्स की हम कोई भी बात नहीं कर रहे। सो आर्कीपेलागो तो यहाँ पर नहीं आएगा फॉर श्योर। क्या बोल रहे हैं? ये जो सेइंग है भाई, नो कोड से फास्टर कोई कोड नहीं है ना। एक नो बोलना मतलब बताया गया है, एक तरह का बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हैक है। सेम डैश अप्लाइज इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ। ये बात हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पढ़ी।
है ना, ये सेइंग हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पढ़ी। यही सेम क्या चीज है, यही सेम फिलॉसफी हो सकता है, यही सेम एम्बेजल। एम्बेजल का क्या मतलब होता है? एम्बेजल का मतलब आप कह सकते हो एक तरह से यू कैन से चोरी करना। और चोरी भी कैसे, मतलब जैसे आपका कोई वर्क प्लेस है, आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हो, उनके वहां से आपने उनका पैसा चुरा लिया, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बेजल। तो बेसिकली कुछ चुराना। रेमुनरेशन क्या होता है? रेमुनरेशन होती है वो मनी जो आपको आपके काम के लिए दी जाती है, जो आप काम करते हो। बेनिफिसेंस, बेनी का मतलब होता है गुड, बेनिफिसेंस का मतलब अच्छे अच्छे काम करना, है ना। बेनिफिसेंस का मतलब हो गया लोगों की हेल्प करना, अच्छे अच्छे काम करना, डूइंग गुड एक्ट्स, हेल्पिंग पीपल एंड डूइंग गुड एक्ट्स। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा? द सेम फिलोसफी। सेम फिलोसफी बाकी सारे एरियाज में भी अप्लाई होती है लाइफ के। फॉर एग्जाम्पल, there is no meeting that goes faster than not having a meeting at all. एग्जाम्पल के लिए बताया गया, फॉर एग्जाम्पल there is no meeting that goes faster than not having a meeting at all. मतलब कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं होगी जो फास्ट होगी, कोई मीटिंग है ही नहीं उससे। भाई अगर कोई मीटिंग है ही नहीं, सो ऑब्वियस सी बात है ना, दैट इज अ फास्टर थिंग, राइट। सो दिस इज नॉट टू से यू शुड नेवर अटेंड अनदर मीटिंग। तो ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आपको कभी दूसरी मीटिंग अटेंड करनी ही नहीं है, लेकिन ट्रुथ ये है कि हम लोग ना कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीजों को हाँ बोल देते हैं, वी डोंट एक्चुअली वांट टू डू। कई बार होता है ना, कोई हमें कुछ काम करने के लिए कहता है, हम उसे करना चाहते नहीं, लेकिन हम लोग ना हाँ बोल देते हैं, बहुत सारी चीजों को हाँ बोल देते हैं, चाहे एक्चुअल में उसको करना ना चाहते हो। सो देयर आर मेनी मीटिंग्स हेल्ड दैट डोंट नीड टू बी हेल्ड। तो इससे होता क्या, बहुत सारी मीटिंग्स होल्ड हो जाती है, मतलब हेल्ड हो जाती हैं, जिनको नहीं होना होता। देयर इज अ लॉट ऑफ कोड रिटन दैट कुड बी डैश। बहुत सारा कोड लिख दिया जाता है जिसको हम क्या कर सकते थे, रीवैम्प। रीवैम्प का मतलब होता है इम्प्रूव करना, किसी चीज को इम्प्रूव करना। डिलीटेड, यू ऑल नो डिलीट क्या होता है। स्पर, स्पर का क्या मतलब होता है? स्पर का मतलब होता है मोटिवेशन या टू मोटिवेट समवन। प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब होता है किसी को शांत करना, है ना, किसी को सूद करना, किसी को पेसिफाई करना, उसको हम कहते हैं प्लेकेट। सो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर आंसर होगा डिलीटेड। भाई बहुत सारा कोड है जो लिख दिया जाता है जिसको हम लोग डिलीट कर सकते थे, दैट कुड बी डिलीटेड। नेक्स्ट वी हैव, हाउ ऑफन डू पीपल आस्क यू टू डू समथिंग एंड यू जस्ट रिप्लाई श्योर थिंग। कह रहे कितनी बार ऐसा होता है कि लोग तुमसे कुछ करने को कहते हैं और तुम बस रिप्लाई करते हो श्योर थिंग, मतलब यस, भाई कर दूंगा, आप लोग हाँ कह देते हो। 3 days लेटर, 3 दिन बाद फिर आपको क्या होता है? यू आर मिटिगेटेड। मिटिगेट का मतलब तो होता है कम होना, आप कम हो जाते हो। बाय हाउ मच इज ऑन योर टू डू लिस्ट। भाई आपने किसी को हाँ कर दिया, मतलब आपकी टू डू लिस्ट में बहुत सारा काम आ गया, आपने उस चीज के लिए भी हाँ कर दिया, आपने उस चीज के लिए भी हाँ कर दिया, आपने उस चीज के लिए भी हाँ कर दिया, मतलब देर इज अ लॉट ऑन योर टू डू लिस्ट नाउ, है ना। 3 दिन बाद क्या होता है? आपकी टू डू लिस्ट में इतना सारा काम होता है, उसकी वजह से आप क्या हो जाते हो? कम तो नहीं हो जाते, है ना। मिटिगेट तो होता है किसी चीज के इफेक्ट को रिड्यूस करना। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज, बहुत ज्यादा केयरफुल होना। प्रिसाइज कह सकते हो, केयरफुल कह सकते हो। ओवरवेल्म्ड, टायरिंग, टायरिंग मतलब थका हुआ। रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड मतलब लिमिटेड। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म क्या होता है? देखो एक तो ओवरवेल्म होता है जब आप बहुत ज्यादा इमोशंस के अंडर बह जाते हो, है ना। मतलब किसी ने कुछ आपको तारीफ कर दी, आप ओवरवेल्म हो जाते हो, है ना। किसी ने आपको गुस्सा कर दिया, तब भी ओवरवेल्म हो जाते हो। मतलब इमोशंस का बहुत ज्यादा इफेक्ट होना आपके ऊपर। एक ओवरवेल्म का मतलब होता है किसी चीज के अंदर धंस जाना। अब एक्चुअल में धंस नहीं जाना, मतलब किसी काम के जैसे भोज तले आप दब गए, है ना, उसको भी हम ओवरवेल्म कहते हैं, टू बरी अंडरनीथ समथिंग। ठीक है। सो जब इतना सारा काम होता है तो आप उस काम के बोझ तले दब जाते हो, मतलब ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, बरीड हो जाते हो उसके अंदर। सो आंसर होगा यहाँ पर ओवरवेल्म्ड। सो हमारा लास्ट ब्लैंक था, आगे रीड कर लेते हैं। वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड, हम फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने ही ऑब्लिगेशंस से। भाई पहले तो हम खुद हाँ हाँ कह देते हैं, है ना, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हालांकि हम ही वही लोग होते हैं जिन्होंने पहले प्लेस पे हाँ कहा था कि भाई कर दूंगा। इट इज वर्थ आस्किंग इफ थिंग्स आर नेसेसरी। तो आपको अपने आप से पूछना जरूरी है कि क्या ये चीजें जरूरी भी है जिनके लिए मैं हाँ कह रहा हूँ। मैनी ऑफ देम आर नॉट, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो जरूरी नहीं होती।
और एक सिंपल नो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा देन वट एवर वर्क द मोस्ट एफिशिएंट पर्सन कैन मस्टर। भाई एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट पर्सन किसी काम को करे, उससे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा कि आप सिंपली ना ही कह दो। बट इफ द बेनिफिट्स ऑफ सेइंग नो आर सो ऑब्वियस, अगर नो कहने के इतने फायदे हैं और इतने ऑब्वियस फायदे हैं, देन व्हाई डू वी से यस सो ऑफन? तो क्यों हम लोग भाई यस कह देते हैं ज्यादातर बार? सो दैट इज द क्वेश्चन, है ना। यहीं पर हमारा ये क्लोज टेस्ट एंड होता है, तो आप लोग इसका आंसर खुद आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। सो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, जरूरी नहीं होता हर चीज के लिए हाँ बोलो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई चीजें इतनी जरूरी नहीं है, सो लर्न टू से नो टू इट, राइट। चलो, सो फिलोसफी भी बहुत हो गई और आप लोगों ने क्लोज टेस्ट भी कर लिया। आंसर्स अपने मैच कर लेना, ठीक है। मुझे अपने स्कोर जरूर शेयर करना, आउट ऑफ 5 आपका क्या स्कोर रहा। इतना मुश्किल क्लोज टेस्ट नहीं था, आई गेस सब लोग कर पाए होंगे, राइट। वोकैबुलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट था। सो अगर अभी भी कोई डाउट किसी को बचता है, सो आप मुझे लिख सकते हो इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर। इंग्लिश मेड इजी विद विभा हैंडल है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो अभी जाकर ज्वाइन कर लो और अपने डाउट्स आप वहां पर पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो नाउ आई एंड दिस सेशन हेयर, नाउ विल मीट एट 5। कल हमारा सेशन शाम को 5 बजे होने वाला है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। सभी को आना है उस क्लास में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है शाम को 5 बजे वाली। फिलहाल के लिए आई टेक योर लीव, don't forget to share your scores in the comments, and I'll see you at 5 tomorrow evening. Till then, keep learning, keep sharing.